और मैं बताती हूँ एक खुशखबरी आपको कि आज तो फुल मजे फुल मस्ती, एग्जाम खत्म होने की खुशी। सिर्फ पैर दबा रहे हैं, कुछ हाथ दबा रहे हैं, पापा की सेवा चल रही है वो ये भूख खाने पे और ज्यादा बढ़ती जा रही है। जलती इंसानियत तो फिर धरती तपती जा रही है। लोगों के दिल हुए ठंडे या फिर सर्दी छा गई है। बनाना है घर तो पहुंचा हूँ मैं घर भी ना सही से, क्योंकि घरों दा बचाना उजड़ गई डाली डाली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल हमारा घरौंदा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत 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 प्यार के साथ होंगे। प्यार जो है ना दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है, सच में। और आप कह रहे होंगे क्या ही हो रहा है, आज क्या से बात स्टार्ट हो रही है। एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा है, ये मेरा छोटा बेटा है कुंज। मैं अभी खड़े खड़े वीडियो बना रही थी तो मेरे पास आया और मूढ़ा लेके आया और मुझे इस पर बिठाया कि मम्मा अब यहाँ बैठो। तो ये चीज़ें होती है ना, फैमिली केयर होती है, बहुत ही ऐसी होती है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत प्यारी होती है ना। पारी कर दो मम्मा को। यस, तो वाकई में मतलब बहुत ही एक अलग ही एहसास होता है जो व्यक्त नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता। तो बता रही थी मैं आपको, लोग जा चुके हैं ऑफिस, लंच सॉरी नाश्ता करके, और मेरे को लगानी है अभी झाड़ू, फिर करना है पोछा, किचन की सफाई भी करनी है। बच्चों की छुट्टी है आज, तो वो पढ़ाई भी कर रहा है, बड़ा बेटा जीके लर्न कर रहा है और छोटा मस्ती कर रहा है, वो टॉयज के साथ में खेल रहा है। तो मैं अब काम करती जा रही हूँ, आपसे बातें करती जाऊँगी। सो फ्रेंड्स, आधे पोर्शन में मेरी झाड़ू लग चुकी है और मैं 2 बारी में झाड़ू कंप्लीट करती हूँ। मतलब कंप्लीट मीन्स आधे का कूड़ा मैं पहले उठा लेती हूँ ताकि पूरा कूड़ा बाहर तक ना जाए, और फिर बाहर वाला कूड़ा मतलब बाहर वाले कमरे का कूड़ा बाहर से लगा के अंदर ले आती हूँ। उसके बाद मैं बाहर झाड़ू लगाती हूँ। तो मेरा आधा झाड़ू लग चुकी है, कूड़ा भी साइड में मेरा इकट्ठा हो चुका है। झाड़ू लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, सभी के घरों में लगती है, सभी लगा रहे हैं, डेली वर्क है। लेकिन मैं डस्टबिन को कैसे रखती हूँ सिर्फ वही मैं आपको बता रही हूँ। डस्टबिन में पहले मैं लगाती हूँ ये न्यूज़पेपर को इस तरीके से मैं लगाने के बाद, आज ही कूड़ा भी थोड़ी देर पहले दिया था नितिन को, वो हमारा कूड़ा लेकर के जाता है। और फिर उसके बाद मैं इसमें लगाती हूँ पॉलीथीन, और इस तरीके से पॉलीथीन को सेट करके, ये देखिए इस तरीके से पॉलीथीन को सेट करके फिर मैं इसमें कूड़ा डालती हूँ। सभी के यहाँ लगती है झाड़ू, कोई बड़ी बात है, रोज ही लगाते हैं, डेली वर्क है, सुबह शाम लगती है। बस मैं ये बता रही थी कि मैं मतलब घर के हिसाब से, मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है, तो मैं आधे भी झाड़ू लगाई किचन में, अंदर वाले रूम में, लॉबी में किया और यहाँ तक लेकर के आई, और फिर उठा करके मैं डस्टबिन में डालता कि पूरे में कूड़ा ना फैले। फिर बाहर वाले रूम में जा करके, कि बाहर सोफे वगैरह लगे होते तो कूड़ा यहाँ वहाँ उठ चला ना जाए, तो मैं पहले यहाँ उठा लेती हूँ, फिर बाहर वाले कमरे का उठाती, फिर बाहर जाकर लगाती हूँ घर के बाहर, तो वहाँ का उठा करके फिर अंदर लाती हूँ। और डस्टबिन में मैं हमेशा पॉलीथीन लगा के रखती हूँ। पहले न्यूज़पेपर लगाती हूँ उसमें, ताकि फिर पॉलीथीन लगाती हूँ, फिर कूड़ा डालते हैं। बाय द वे कोई कूड़ा ऐसा ना हो, कुछ चिपकने वाली चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए फ्रूट्स हमने खाए हैं, अनार के छिलके हैं तो हल्का सा लिक्विड हो जाता है वो, और मौसमी के छिलके होते हैं, कुछ सब्जियां भी ऐसी होती है तो इसको हमें फेंकते हैं तो कुछ रसीलापन रहता है उसमें, तो वो नीचे से गिला गिला ना हो, अजीब सा ना हो। जो सारा पानी होता है ना उसका थोड़ा बहुत जो भी निकलता है, तो वो न्यूज़पेपर जाकर के सोख लेता है और डस्टबिन हमारा गंदा नहीं होता। और हफ्ते में एक बार तक मैं डस्टबिन को जरूर क्लीन करती हूँ, अच्छे से मार्च का सुखा का धूप में रखकर, तभी मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो मैं आगे कंप्लीट करती हूँ झाड़ू, फिर लगाती हूँ पोछा, फिर करती हूँ आगे की बातें। सो फ्रेंड्स, झाड़ू लग चुकी है, पोछा लगा रही हूँ उसी गाला टर्बो फुल मॉप से। मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ उस वीडियो में आपको मैं कि मेरा क्या ही मॉप है, कैसा ही पोछा है। लेकिन मुझे याद आया, मैंने सिर्फ आपको ये मॉप तो दिखाया था लेकिन इसकी बकेट नहीं दिखाई थी, तो अपने से जो पोछा लगाई थी तो बकेट पे दिखा देती हूँ आपको। तो ये है इसकी बकेट, बड़ी प्यारी सी, बड़ी सुंदर सी, और इसमें व्हील लगा हुआ है, देख पा रहे होंगे आप, ये आगे से ब्लू कलर का व्हील लगा हुआ है। आप इसको इजीली एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके जा सकते हैं, तो ये भारी नहीं पड़ती है। और इसमें एक दिया हुआ है हैंडल, इस तरीके से इसमें हैंडल दिया हुआ है। आपको ले जाना इतना ईजी होगा कि जैसे भरी हुई बकेट है तो आप इसको आसानी से बाहर ला सकते हैं। जैसे अभी मैं रूम से लॉबी में ले आई हूँ, तो मुझे ये बहुत सुंदर अच्छा लगा, पोछा देखने में भी प्यारा है। तो मुझे यही था कि उस दिन मैंने सिर्फ आपको मॉप पे दिखाया, बकेट नहीं दिखाई है, तो बकेट दिखाने की वजह से ही मैं कहा पोछा तो लगा ही रही हूँ, आपको अपने बकेट भी दिखा देती हूँ। तो बड़ा प्यारा सा, बड़ा अच्छा सा स्टडी सा है ये मॉप। तो मैं लगाती हूँ पोछा इस टाइम पे और करती हूँ आगे के काम, फिर करती हूँ आपसे बातें। बोलते हो कुछ? नहीं, ये देखो, ये बना मैं। हाँ, ये देखो। सो फ्रेंड्स,
सफाई हो गई, किचन हो गई, खाना खिला दिया, बच्चे को नहला दिया, उन्हें सुलाने की तैयारी चल रही है। और ये थोड़ी देर मेरे साथ करते हैं मस्ती और उसके बाद ही सोते हैं। और मैं भी 20 मिनट की नैप ले लेती हूँ कि सुबह से उठने के बाद हमारा काम ही ख़त्म नहीं होता, तो 20 मिनट का रेस्ट भी ज़रूरी होता है कि हमें लेना ही चाहिए, ताकि हम दोबारा से एक एनर्जी के साथ में काम कर सकें। कि हमें फुल डे वर्क करना होता है, हमारा तो कोई जॉब का टाइम ही नहीं है। जब से अब उठ गए और सोने तक हमें अपना काम करते ही रहना होता है। तो हमें भी एक मतलब होता है ना कि अपने आप को फ्रेश करने के लिए हमें एक डोज चाहिए होती है, नैप चाहिए होती है। तो अब मैं 20 मिनट नैप लेती हूँ, फिर उठती हूँ, बच्चों को स्नैक्स बनाती हूँ, इन्हें पढ़ाती हूँ फिर करती हूँ ढेर सारी बात। हेलो गाइस, मम्मा कह रही थी कि ये लेट हुई, लेकिन ये लेट हुई देखिए भाई, देखो हमारे साथ बैठा है कौन जी भाई। आप उसकी बॉडी दिखाओ, क्या कुछ खड़े हो, बॉडी दिखा सबको अपनी, सिक्स दिखा सबको, सिक्स दिखा देखो वो भाई की बॉडी नहीं दिख रही, भाई आपकी बॉडी दिख रही, ओ भाई दिख रही, ओ भाई सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत 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 प्यार के साथ होंगे। एक्चुअली ये व्लॉग मैं कल का ही पूरा कर रही हूँ। कल सुबह मैंने व्लॉग बनाया था और उसके बाद से मैंने कोई शूट नहीं किया था, कोई वीडियो नहीं बनाई थी। और आज का दिन भी मेरा ऐसे ही निकल गया है, लेकिन मैंने आपको बहुत मिस किया, अपने परिवार को मिस किया। मतलब आप लोग ही मेरा परिवार हैं, एज यू नो, सब्सक्राइबर से मेरा परिवार बन चुके हैं। तो मैं मिस करती हूँ कि मैंने नहीं किया। और मैं बताती हूँ एक खुशखबरी आपको, मैं तो बताती कि मैं कर क्या रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं गूंथ रही हूँ आटा। ये है सिंघाड़े का आटा, जिसकी मैं आलू के साथ में मिक्स करके कचौड़ियाँ बना रही हूँ। इससे पानी नहीं पड़ता है, सिर्फ आलू मैश किया है, मतलब कसा है मैंने इसको कद्दूकस में। सिंघाड़े का आटा है और नमक है व्रत वाला, उसको मैं अच्छे से गूंथ करके इसका एक अच्छा सा आटा गूंथने वाली हूँ। और साथ में बन चुकी है मेरी सब्जी। मेरे हाथ तो ऐसे हो रहे हैं, तो मैं दिखा देती हूँ फिर भी आपको। ये मेरी आलू की सब्जी बन चुकी है, आई थिंक आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर रखा है कढ़ाई में ऑयल। ये तेल भी अब मेरा गर्म होने वाला हो जाएगा, क्योंकि इतने में आटा गूंदूंगी तो मेरा तेल, मतलब ये कढ़ाई में जो रखा हुआ तेल है, गर्म हो जाएगा अच्छा करके। तो हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ खुशखबरी है क्या। मेरे बच्चे के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, बच्चे बहुत खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, क्योंकि बच्चों के ऊपर से एक प्रेशर था मेरा कि हाँ पढ़ना है, फुल मार्क्स लाने हैं, अच्छा करना, ये करना है, वो करना है। वो सब चीज़ें उनके दिमाग से नहीं है। प्रेशर तो देखो पढ़ाई का रहता ही है, पढ़ाई का प्रेशर तो रहेगा ही जब तक कि इनका एक होता ना शिक्षा वाला जो एक पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, वो खत्म नहीं होता। तो चलता ही रहता है हमारे दिमाग में, बच्चों में भी रहता है उस चीज़ का। पर एग्जाम्स टाइम पे जरूर ज़्यादा हो जाता है। हम चाहते हैं कि बच्चा हर चीज़ करके आए, कुछ भी छोड़ के ना आए, चाहे वो फिर छोड़ आए, चाहे वो कुछ भी रीज़न हो, उसे आता था जल्दबाजी में कैसे भी, पर हम लोग कोशिश करते हैं कि सारा ही कुछ करके आए। तो वो प्रेशर होता है, मतलब मैं सोचती हूँ जैसे मेरे को होता है, शायद सबको भी होता हो, आपको भी होता हो। तो मुझे ये रहता है कि बच्चा सब कुछ करके आए, हम तैयारी इसको सारी ही कराएं, बेशक उसका कुछ रह जाए बाय मिस्टेक, जल्दबाजी में, कैसे भी वो करके आ रहा है, बट तैयारी हम उसको सारी करा के चलें। तो वो प्रेशर नहीं रहा है, क्योंकि अब जो पढ़ाई होगी वो थोड़ी थोड़ी सी होगी, डेली वाइज का होगा। डेली बेस में जो भी टीचर करवाती है, जो भी डेली बेस में करवाती है, उसे लर्न कराना होगा। और इस टाइम क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं, भूल जाते हैं, डेली लर्न कराते हैं, फिर उसके बाद पूरी कॉपी इकट्ठी हो जाती है एग्जाम के लिए। हमने करा दिया, बच्चे ने लर्न भी कर लिया, रिवीजन भी कई बार हो चुका, लेकिन इस टाइम का जो रिवीजन होता है ना, वो फुल कॉपी होता है, फुल कॉपी टेस्ट देना होता है, चाहे पार्ट्स में लो, एक साथ लो, जैसे मर्जी आप लो, बट फुल कॉपी रिवीजन होता है और बच्चे भूल ही जाते हैं। तो ये टाइम पीरियड टफ होता है, और आज वो टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। बच्चों का लास्ट एग्जाम था, आई वॉज वेरी हैप्पी। तो मैंने आज पूरा दिन खाते मस्ती की, मजे किए, खेल किया, और खूब 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 अच्छे से रहे हम लोग। मतलब मेरा थोड़ा सा फोन में प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैं शूट नहीं कर पाई इस चीज़ को, लेकिन मेरे को शूट करने के लिए नहीं खेलना था। मेन था कि बच्चे दिनों से पढ़ रहे हैं कि एग्जाम है, पढ़ लो। हम भी अपनी चीज़ों पे कंट्रोल कर रहे थे, नहीं जा रहे हैं नीचे थोड़ा सा वॉक करने, नहीं जा रहे हैं बाहर कहीं,
तो बर्थडे भी मेरे बेटे का इसी बीच में आया, तो मैंने वो भी थोड़ा लिमिटेड तरीके से किया, मतलब 9:30-10 बजे मेरी पार्टी ख़त्म करवा दी थी मैंने, और फिर से मैंने बच्चे पर प्रैक्टिस करवाई कि हाँ भैया आपका एग्ज़ाम है, करो इसे। तो वो सब चीज़ें थी और आज वो ख़त्म हो गया, तो मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से दिन निकला। वो मैं दिखाती आपको, अगर मेरा फ़ोन ठीक होता, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी तो नहीं कर पाई बस चीज़ को, लेकिन हाँ खुश बहुत हैं बच्चे भी, मैं भी। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना खा करके शायद हम जाएं कहीं थोड़ी सी छोटी सी आउटिंग के लिए, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लग रहा है। और जाऊंगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी, और फिर इतने में खाना बनाती फिर आपसे बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम खाना खा चुके हैं और बाहर आए हैं बच्चे को आइसक्रीम खिलाने के लिए, और बच्चे यहाँ पर अपने फरमाइशें रख रहे हैं कि कौन सी खानी है कौन सी नहीं खानी है। और आइसक्रीम भी, एक सेकेंड, नहीं पापा को एक कॉर्नेडो कर दो, एक वैसी कर दो। हेलो, आइसक्रीम भी आ रही है अंदर। कौन सी ले रहे हो? और गाइस कॉर्नेडो तो कौन सी ली बेटा? मैंने तुमने चॉकलेट कॉर्नेडो लिया है। ओके, आज तो फुल मजे फुल मस्ती, एग्जाम खत्म होने की खुशी। कैसा लग रहा है अब देखो मैं आपको? क्या लाया हूँ। आप पहले बताओ, एग्जाम खत्म होने से आपको जस्ट वेट, अब बताओ कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया। एक तो ले लिया है घर से? हाँ। एक चॉकलेट, और मैंने इसको चॉकलेट आप पहले बताओ, आज आपने मजे किए? बहुत मजे आए? चॉकलेट जैसा ही है। क्या हो गया? चलो वही कर दो यार, 40 वाला ही कर दो। इनके भी एग्जाम खत्म हो चुके हैं, बहुत मस्ती मजे खूब चला आज इनका, और अब आइसक्रीम खाने के लिए आए हैं। आइसक्रीम हम लेके जाएंगे, घर पे ही खाएंगे, तो फिर अभी चलते हैं। मिल गई क्या आइसक्रीम? गाइस हाँ, गाइस सुनो, हाँ। आज मैं आपको हमारा पैर बना के दिखाता हूँ। मैंने आपको गणेश जी बना के दिखाए थे, अब पैर देखो पहले गाइस, बना लो। लेग अच्छा बना लो, फिर देखते हैं, फिर देखते हैं उस चीज को। मैंने भी लिया। अब आप बताओ, आपके एग्जाम्स खत्म हो गए, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा है? आपने खूब मजे किए आज, मस्ती की है? अब आप क्या करने आए हो? बारकोड दे दो। आज खाने। आइसक्रीम खाने? हाँ। आइसक्रीम लेके जाएंगे, घर पे खाएंगे, ठीक है? हाँ, ओके, आ गई आइसक्रीम, आ गई आइसक्रीम। ओके 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 ओके। सो फ्रेंड्स, आइसक्रीम लेकर के आ गए हैं हम घर, और आइसक्रीम को रख दिया है मैंने फ्रिज में। बच्चे रुक गए हैं नीचे ही, वो खेल रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं बच्चे पापा के साथ। आइसक्रीम को मैं रख चुकी हूँ फ्रीजर में, और मैं भी जा रही हूँ अपने नीचे उनके साथ में खेलने के लिए। एग्जाम्स खत्म हुए हैं तो बनता तो है थोड़ा बहुत मस्ती मजे गेम सब चीज़ें, तो मैं जाती फिर आकर के फिर बात करती हूँ। सो फ्रेंड्स, बच्चे खेल रहे हैं नीचे और मस्ती कर रहे हैं, बहुत मजे कर रहे हैं आज ही, मतलब इनका तो एक अलग ही तरह का जश्न चल रहा है कि एग्जाम्स खत्म है। देखो नीचे, देखना नीचे पैर, और बस आप देख ही पा रहे होंगे इनको क्या ही चल रहा है नीचे। क्या हो गया, थक गए? सिद्धित, उधर नहीं जाना है बेटा। ये कहाँ छुप रहा है मेरे पीछे? नहीं यार, बता। आराम से बेटा, नो तो छुपा नहीं, इधर चलो। आ रही हूँ बेटा। सो फ्रेंड्स, बच्चे आ गए हैं नीचे से मस्ती करके, आप ऊपर आके कर रहे हैं एंजॉय अपनी आइसक्रीम। एग्जाम जब से इनके शुरू हुए थे मैंने इनको आइसक्रीम नहीं दी थी, कहीं तबीयत ना खराब हो जाए इसलिए, और आज अच्छे से एंजॉय कर रही है आइसक्रीम को। और मेरे लिए भी आई है ये मैंगो फ्लेवर वाली आइसक्रीम, मैं भी खाती हूँ इसे और बाद में बताती हूँ आपको बातें। गाइस, मुझे बात याद रही, वो ये बात ये है, देखो इसका ना व्हाइट कलर का कुछ फॉर्म भी है। बस शन शन। अच्छा, तो मैं भी खाती हूँ आइसक्रीम, फिर आपसे करती हूँ बाद में बातें। सो फ्रेंड्स, अब सोने का टाइम हो चुका है और बच्चे क्या कर रहे हैं दिखाती हूँ आपको। बच्चे दबा रहे हैं अपने पापा के पैर और हाथ, सिर्फ पैर दबा रहे हैं, कुछ हाथ दबा रहे हैं, पापा की सेवा चल रही है। पापा की सेवा कर रहे हो हैं तोशु? सेवा कर रहे हो पापा की? तो ये चल रहा है इनका। अब मैं भी करती हूँ आपसे बाय बाय। तो उससे पहले अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा और कमेंट भी जरूर करेगा। तो मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। घरों दा बचाना उजड़ गई डाली डाली